ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। आज के अंक में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, ज्ञान, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की गतिविधियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ ज्ञान विज्ञान से जुड़ी जानकारियां। साथ ही हम आपके साथ साझा करते हैं करियर सेगमेंट के बारे में और बताएंगे बीते सप्ताह इतिहास के बारे में। सबसे पहले मुख्य जानकारियां। इग्नू में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी। 20 फरवरी 2024 को इग्नू मना रहा है अपना 37वां दीक्षांत समारोह। माननीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल मोड पर किया इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों के नए भवनों और संचार केंद्र सुविधाओं के अपग्रेडेशन का उद्घाटन। इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने की एक नए कोर्स एमए इन रशियन लैंग्वेज की शुरुआत। इग्नू के कैंपस प्लेसमेंट सेल द्वारा किया जाएगा प्लेसमेंट ड्राइव और ग्लोवीबा का आयोजन। करियर सेगमेंट में जानेंगे पर्यटन के क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना करियर। साथ ही जानेंगे कहां-कहां है रोजगार के अवसर और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। अंत में हमारे स्पेशल सेगमेंट में जानेंगे वीर शहीद बुद्धू भगत के बारे में। और अब ये तमाम जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जनवरी 2024 सत्र के लिए विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। शिक्षार्थी इन सभी कार्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन दोनों तरह के कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। शिक्षार्थियों को इग्नू की वेबसाइट https://ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इग्नू में नामांकन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी जो इस प्रकार है: आधार कार्ड, एज प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, रेलिवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और बीपीएल सर्टिफिकेट। इग्नू एडमिशन 2024 के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है। मांगे जाने वाली सभी जानकारियां और सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करेंगे। अंत में आपको आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा और आपके सामने फॉर्म सबमिट करने का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू 20 फरवरी 2024 को अपना 37वां दीक्षांत समारोह मना रहा है। इग्नू के बाबा साहब अंबेडकर सभागार में आयोजित इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ समारोह को संबोधित करेंगे और समारोह की अध्यक्षता इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव करेंगे। दोस्तों, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह एक विशेष दिन होता है। इग्नू में सत्रांत परीक्षा 2022 और जून 2023 में सफल घोषित किए गए छात्र छात्राओं को इस अवसर पर प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इग्नू इस वर्ष 3 लाख से भी ज्यादा उपाधियां छात्रों को प्रदान करेगा जो विगत 17 वर्षों में सबसे अधिक है। आपको बता दें कि इग्नू के शिक्षार्थियों के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में अपलोड कर दिए जाएंगे। शिक्षार्थी डिजी लॉकर से अपनी आईडी और पासवर्ड के जरिए अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को हमारी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं।
7 फरवरी 2024 को माननीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल मोड पर इग्नू के संचार केंद्र की सुविधाओं के अपग्रेडेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संचार केंद्र के प्रांगण में एक हवन का भी आयोजन किया गया था। इस समारोह में संचार केंद्र के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही माननीय मंत्री ने वर्चुअल मोड पर ही इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, जम्मू, बेंगलुरु, पुणे और नोएडा के नए भवनों का उद्घाटन किया और विजयवाड़ा क्षेत्रीय केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू आरएसजी के डायरेक्टर डॉक्टर उमेश चंद पांडे। मैं बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो नेटवर्क सारे राष्ट्र में फैला हुआ है और उनमें हमने रिसेंटली कुछ इजाफा किया है। उसका जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरे देश में फैला हुआ है, उनमें हमने 6 रीजनल सेंटर्स ऐसे हैं जो कि इसमें पोर्ट ब्लेयर, बेंगलोर, पुणे, नोएडा, जम्मू और अगरतला, इन जगहों पर 6 बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन किया। हम काफी उत्साहित हैं इस चीज को लेके कि अब हमारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन लोकेशंस पे हमें बहुत कुछ आगे को बढ़ने में मदद करेगा। पहले से ही हम ई विद्या भारती और स्वयं प्रभा चैनल बेस्ड काउंसलिंग, इन दोनों चीजों को हम 3 लोकेशन से ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन वो रेंटेड प्रीमाइसेस में कर रहे थे। वो थी पुणे, नोएडा और बेंगलोर। तो हमारे इन 3 क्षेत्रीय केंद्रों में जहां नई बिल्डिंग्स बनी है, ये पहले से ही इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा, स्वयं प्रभा जो चैनल बेस्ड काउंसलिंग का प्रोविजन भी इन 3 लोकेशंस पे है, जो कि हम स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से करते हैं। वो 3 लोकेशन से पहले से कर रहे थे, पुणे, नोएडा और बेंगलोर। जैसे कि नोएडा से तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही होता है, लेकिन बेंगलोर से वो कन्नड़ भाषा में और पुणे से वो मराठी भाषा में ये कार्यक्रम होता है। हम काफी लंबे समय से किराए की बिल्डिंग से काम कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हमारी इन तीनों लोकेशंस पे अपनी बिल्डिंग्स हैं, तो इसको हम काफी बड़े रूप में करेंगे और काफी बड़ी जनसंख्या इससे लाभान्वित हो। इसके अलावा जो अन्य जगह हैं, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला और जम्मू, इन 3 लोकेशंस से भी हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स को भी संचालित कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हम वहां से ई विद्या भारती या स्वयं प्रभा जैसे कार्यक्रम अभी संचालित नहीं कर पाए थे, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास अपनी बिल्डिंग्स हैं, हम इन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने की स्थिति में आ गए हैं वहां पर भी। और इस तरीके से ये 6 लोकेशंस में जहां पर की हमारी बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन किया है माननीय मंत्री जी ने, उससे हमारे विश्वविद्यालय को एक नई स्फूर्ति मिली है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, वो है विजयवाड़ा में, और इसका भी जो शिलान्यास है वहां पर, वो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस द्वारा एक नए कोर्स एमए इन रशियन लैंग्वेज की शुरुआत की गई है। जो शिक्षार्थी विदेशी भाषाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं, विशेषकर रशियन भाषा के विस्तृत अध्ययन में रुचि रखते हैं, वो एमए इन रशियन लैंग्वेज के इस नवीनतम पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। इस कोर्स के विषय में और अधिक जानकारी दे रहे हैं स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इग्नू से डॉक्टर शिवाजी भास्कर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं साझा करना चाहता हूँ हमारे छात्र छात्राओं से, कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से अभी हमने एक मास्टर्स लेवल प्रोग्राम रशियन में आरंभ किया है, जिसे मास्टर ऑफ आर्ट्स रशियन के नाम से जाना जाता है, जिसका कोड है MARUS मारूस। और ये एक मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल का पीजी प्रोग्राम है, मैक्सिमम 4 साल। बहुत ही सरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसने हमारा सर्टिफिकेट किया हो रशियन में और जो ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, वो इसमें प्रवेश ले सकता है। और ये पूरे भारत में किसी भी रीजनल सेंटर के द्वारा आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम में हम आपको रशियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ग्रामर, फोनेटिक्स, रशियन लिटरेचर, रिसर्च मेथडोलॉजी, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और अन्य प्रकार के जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, वो हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। और इसमें ऑनलाइन माध्यम से ही आपकी क्लासेस ली जाएंगी, जिससे कि किसी भी छात्र छात्रा को घर बैठे इस क्लास को ज्वाइन करने का अवसर प्राप्त हो। साथ ही साथ जो छात्र छात्राएं कहीं पे भी परीक्षा देना चाहते हैं, वो अपना एग्जाम ऑनलाइन भर के अपना एग्जाम सेंटर उसे चूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं और जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप जानते ही हैं कि रशिया के साथ हमारे डिफेंस, फार्मा,
इंजीनियरिंग, साइंसेस, मेडिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बड़ी तादाद में जो बढ़ रहा है टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, उसमें भी अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। इग्नू की वेबसाइट पे जाके आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कैंपस प्लेसमेंट सेल द्वारा एक प्लेसमेंट ड्राइव फॉर ग्लोविवा का आयोजन इग्नू के कन्वेंशन सेंटर में 23 फरवरी 2024 को किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी इस प्लेसमेंट ड्राइव में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट करिएगा। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों, अब आपको बता दें कि करियर सेगमेंट के तहत पर्यटन के क्षेत्र में कैसे बना सकते हैं हम अपना करियर। दोस्तों, पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जिसका उद्देश्य आराम के क्षणों का आनंद लेना होता है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटक वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। पर्यटन क्षेत्र में करियर कैसे बनाएं, आपको बताते हैं। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको विदेशी भाषाओं के विषय में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको विश्व की संस्कृति और रीति रिवाजों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। टूरिस्ट को सेवाएं प्रदान करनी होती हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट इन्हें बेहतर सेवा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जैसे बेहतर ठहरने का इंतजाम, होटल, खान पान का इंतजाम, अच्छे मौसम, घूमने की जगह, मुद्रा आदि। ये तमाम जिम्मेदारियां ट्रैवल एजेंसी या उनके एजेंट पर होती है। हर देश का नियम कानून अलग अलग होता है, इसलिए ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट का दायित्व होता है कि वे उन्हें उस देश की यात्रा से रिलेटेड तमाम जानकारियां मुहैया कराएं, जैसे पासपोर्ट, टिकट, कार्गो, उस देश का मौसम और अन्य जरूरी कागजात आदि। प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आप ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल कंपनी में इंटर्नशिप करके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि किस तरह से हम पर्यटन के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। ज्ञानवाणी दिल्ली पर इस समय आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए आपको बता दें अब कि कहां-कहां रोजगार की संभावनाएं आपके लिए हो सकती हैं। पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लगभग 1000 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखिए www.pnbindia.com। आयुर्वेद डिपार्टमेंट राजस्थान में योगा इंस्ट्रक्टर के कई पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 26 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ayurvedrajasthan.gov.in। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटियाला में जूनियर इंजीनियर्स के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए अंतिम तारीख है 1 मार्च 2024। अधिक जानकारी के लिए यहाँ की वेबसाइट विजिट करें www.pspcl.in। तो ये थी रोजगार संबंधी सूचनाएं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 11 फरवरी 1955 को भारत में पहली बार अखबारों का प्रकाशन शुरू किया गया था। 12 फरवरी 1975 में भारत को चेचक से मुक्त देश घोषित किया गया। 13 फरवरी 1879 में भारत कोकिला कहे जाने वाली और स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू का जन्म हुआ। बात करें 14 फरवरी की, तो 14 फरवरी 1881 को कोलकाता में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 15 फरवरी 1564 में महान खगोल शास्त्री गैलीलियो का जन्म हुआ था। 16 फरवरी 1969 को दुनिया भर में मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। और 17 फरवरी 1792 को झारखंड के आदिवासी क्रांतिकारियों में से एक वीर शहीद
बुधु भगत का जन्म हुआ था। तो साथियों, ये थी जानकारी बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब हमारे स्पेशल सेगमेंट के तहत आइए जानते हैं वीर शहीद बुधु भगत के जीवन के बारे में। आजादी की लड़ाई में झारखंड के आदिवासी क्रांतिकारियों की भूमिका अविस्मरणीय है। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह करने वाले झारखंड के आदिवासी क्रांतिकारी थे झारखंड के वीर शहीद बुधु भगत। वीर बुधु भगत लरका विद्रोह के नायक थे। उन्होंने शोषण, दमन और अत्याचार का मुखर विद्रोह किया और जनजातीय समाज में राष्ट्रीय चेतना की स्थापना की। रांची जिले के सिलागाई गांव में 17 फरवरी 1792 को एक उरांव किसान परिवार में जन्म लेने वाले बुधु भगत बचपन से ही तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। वीर बुधु भगत बचपन से ही जमींदारों और फिरंगी सेना की क्रूरता देखते आए थे। आखिरकार उनका स्वाभिमान जागा और वे स्वाधीनता की लड़ाई में कूद पड़े। शूरवीर आदिवासी क्रांतिकारी बुधु भगत का पूरा जीवन राष्ट्र की अस्मिता और समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले ही बुधु भगत ने देश की आजादी का शंखनाद कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए 1832 में लरका विद्रोह का नेतृत्व किया। बुधु भगत को पकड़ने के लिए फिरंगियों ने अपनी फौज को पूरे पहाड़ पर फैला रखा था। वीर बुधु भगत के साथ स्वाधीनता की लड़ाई में उनके 3 पुत्रों और बेटियों ने भी अपने प्राणों की आहुति देकर अनूठी मिसाल कायम की। इनकी वीरता का चित्रण नागपुरी तथा झारखंडी भाषाओं के गीतों में आज भी सुना जा सकता है। ऐसे क्रांतिकारी और वीर शहीद बुधु भगत को विनम्र श्रद्धांजलि। अभी श्रोता सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा अर्चना कुमारी का, आलेख एवं वाचन अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। आपसे अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।